बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी न किसी बहाने आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उनकी तारीफ और स्मरण किसी कर सियासी दल कई बार सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। कामयाब नहीं भी हुए तो दूसरे का खेल तो बिगाड़ ही देते हैं। देश में जब जब संविधान और आरक्षण पर बहस छिड़ती है, अंबेडकर जो है वो अनायास चर्चा के केंद्र में होते हैं। इन दिनों संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर अंबेडकर केंद्र में आ गए हैं। अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में टिप्पणी की, उसे विपक्ष ने उनका अपमान मान लिया। विपक्ष की ओर से भाजपा को आरक्षण विरोधी ठहराने की कोशिश हो रही है और जो है यहाँ पर इस्तीफे की मांग हो गई है। बात संसद से निकलकर सड़क पर आ गई है। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ी। उन्होंने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस जिस अंबेडकर के नाम को फैशन की तरह रट रही है, उसने सत्ता में रहने कभी उसका सम्मान नहीं किया। गांधी परिवार ने अपने लिए जीते जी भारत रत्न तो ले लिया, लेकिन संविधान निर्माता अंबेडकर के लिए यह उचित नहीं समझा। आज वही कांग्रेस अंबेडकर का नाम रट रही है और संविधान की दुहाई दे रही है। अमित शाह के सुर में अब बिहार के दो दलित नेता भी आ गए। जी हाँ, सीधे कहे तो वो शाह का बचाव कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांझी कहते हैं कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने चुनाव हरवाकर सदन से बाहर करवाया था। अपने परिवार में तो कांग्रेस नेताओं ने भारत रत्न की झड़ी लगा दी, पर बाबा साहेब को भारत रत्न मानने से इनकार कर दिया। आज जब हमारी सरकार ने बाबा साहेब को सम्मान दिया तो वो कांग्रेस नेताओं को नहीं पच रहा है। मांझी ने सदन में यह बात कही। साथ ही शाह के बचाव में यह भी कहा कि अंबेडकर साहब का भारत अमित भाई के साथ है। बिहार के दूसरे दलित नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अमित शाह के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि देश पर लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस को बाबा साहेब के सम्मान की इतनी ही चिंता थी तो लंबे समय तक शासन के बावजूद क्यों नहीं सम्मान दिया। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े अलग अलग स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है और प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस बाबा साहेब का नाम ले रही है। दिल्ली और बिहार में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले जिस तरह अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने बवाल खड़ा किया, उससे लगता है कि यह मुद्दा चुनाव तक जिंदा रहेगा। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे पर भाजपा को घेरे, तंज कसे, और कर भी रही है विपक्ष। बिहार के लिए इस तरह का मुद्दा पहले भी काफी संवेदनशील रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जब 2015 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान पर भाजपा को भारी शक्कर दी थी। भारतीय जन्मासन, आरक्षण, संविधान और बाबा साहेब खेल प्रसंगों को अलग अलग नहीं देखते हैं, उसे तीनों एक दूसरे के पर्याय लगते हैं। बिहार में अपने को दलित मुदाई का प्रतिनिधि मानने वाले चिराग पासवान और जितन राम मांझी अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह के बचाव में उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाह का बचाव किया, पर बिहार में जातीय आधार पर होते रहे विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग और मांझी को दलित समुदाय के लोगों को विश्वास आसान नहीं होगा, इसलिए कि पहले से ही आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने वाले विपक्षी नेता भी इस अंबेडकर का अपमान बात कर भुनाने से पीछे नहीं रहेगी। इसका नुकसान भाजपा के साथ चिराग पासवान और जितन राम मांझी जैसे दलित नेताओं को उठाना पड़ सकता है। अमित शाह के बयान पे देखिए, लालू यादव ने तो इस्तीफे की मांग कर दी और कहे कि इस्तीफा लेकर भागे वो पागल हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस्तीफे की मांग की। अमित शाह को अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और नरेंद्र मोदी तक ट्वीट करके उनका बचाव किया। बिहार में अब दो दलित नेता चिराग पासवान और जितन राम मांझी उनके बचाव में उतर गए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको दिक्कत ना हो। है तो बीजेपी के घटक दल ना, और अगर चुनाव तक ये मुद्दा जिंदा रहा तो किस तरीके से ये दिक्कत देगा। ऑलरेडी जो है विपक्ष यहाँ पर इन सब मुद्दों पर बीजेपी को घेरने पे लगी हुई है। अब ये सदन का मामला सड़क पर उतर आया और सड़क पर जो घेरने पे तुली हुई है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े इनसाइडर लाइव के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।